चलिए, तो आज हम आपको बताते हैं बट का यूज हम एडवर्ब के रूप में भी करते हैं। एडवर्ब के रूप में करते हैं। एडवर्ब के रूप में जब करते हैं तो इसका अर्थ ओनली के अर्थ में होता है। ओनली के अर्थ में होता है। तो अब हम जानेंगे कि आखिर ओनली के रूप में कब होता है। तो ओनली के रूप में तब होता है जब उदाहरण के रूप में हम समझते हैं। जैसे कहेंगे कि यहाँ अगर एक वाक्य कहेंगे कि डैट इज बट one of the boys one of the days to resolve the situation that is what one of the day to resolve the situation। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वन का देख रहे हैं, ये वन का इस्तेमाल क्या है? वन का इस्तेमाल यहाँ वन क्या है? तो कहिएगा सर यहाँ पर वन एग्जाम्पल जो है दैट इज बट वन एग्जाम्पल ऑफ द डे। एग्जाम्पल यहाँ कर देते हैं, सॉरी भूल गए थे। एग्जाम्पल यहाँ एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल नाउन हो गया, ई एडजेक्टिव हो गया, और ये क्या हो गया? एडवर्ब के रूप में हो गया इस्तेमाल। तो यहाँ पर क्या है? एग्जाम्पल जो कि नाउन है, यहाँ पर वन क्या है? एडजेक्टिव है, और इसके पहले एडजेक्टिव के पहले ये एडवर्ब के रूप में बट का इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ पर एडवर्ब है, बट क्या है? एडवर्ब है। तो बट का इस्तेमाल एडवर्ब के रूप में ही करते हैं, समझ गए? तो यह वही दिन का उदाहरण है जो जब हमें समस्याओं का समाधान करना चाहिए, हल करना चाहिए, इसी समय का बोध करा रहा है। अब हम अगला अगर बात करें कि दिस इज बट वन एग्जाम्पल व्हाट शुड बी टेक डन इन एग्जाम। दूसरा अगर उदाहरण ले तो लेंगे दिस इज बट वन एग्जाम्पल व्हाट शुड इट उसके बाद टू बी डन इन एग्जाम्पल ये है, ये दूसरा सेंटेंस है। यहाँ भी देखिए एग्जाम्पल है, तो ये नाउन हो गया, ये वन है, एडजेक्टिव है, और तब ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो ये समझ गए यहाँ पर कि एडवर्ब के रूप में भी हम बट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि जानना जरूरी था। अब हम जानेंगे, आगे भी जानेंगे इसी प्रकार से कि एडवर्ब के रूप में भी इस्तेमाल हम करते हैं। अब अगला आते हैं, इसका इस्तेमाल हम प्रीपोजिशन के रूप में भी करते हैं, भूल गए थे। ये प्रीपोजिशन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। बट का यूज प्रीपोजिशन के रूप में भी होता है, नाउन के रूप में, प्रोनाउन के रूप में, प्रीपोजिशन एडवर्ब के रूप में, कंजक्शन के रूप में होता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ अगला भाग बताना जा रहा हूँ।